Hello and welcome. In this lecture, we will discuss the equations reducible to the homogeneous differential equations. In the last lecture, हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस इक्वेशंस को. होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? nth डिग्री का जो होमोजेनियस फंक्शन है इन एक्स एंड वाई, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी. और फिर हमने डिस्कस की थी कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री की, वो इस तरीके की होगी देखने में. यहाँ पे जो f1 और f2 हैं दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, दोनों होमोजेनियस फंक्शन हैं ऑफ द सेम डिग्री. और इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस किए थे जब जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में थी dy/dx, ये बेसिकली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री. इस फॉर्म में जब इक्वेशन थी तो उससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको बोला था कि आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने ट्राई करने हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसमें बेसिकली दो केस हैं, मेनली दो केस होंगे. यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी गई होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम वाई प्लस सी प्राइम. और आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि ये न्यूमरेटर ऊपर जो है वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि ये प्लस सी है. अगर प्लस सी नहीं होता तो ये अगर सिर्फ यहाँ पे ax प्लस बी वाई होता तो उस केस में इसने होमोजेनियस फंक्शन होना था डिग्री 1 का. नीचे भी अगर यहाँ प्लस सी प्राइम ना होता तो नीचे भी होमोजेनियस फंक्शन होता डिग्री 1 का. और इस वजह से अगर ये प्लस सी और ये सी प्राइम ना होता तो हमारे पास ये जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो वाली इक्वेशन हो जानी थी और हम इसको सॉल्व कर सकते थे. लेकिन इस फॉर्म में क्या है कि जब प्लस सी और यहाँ प्लस सी प्राइम है और यहाँ पे दो केसेस हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया. एक केस हमारे पास वो होगा जब a ओवर ए प्राइम b ओवर b प्राइम के इक्वल नहीं होगा. पहले ये वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब a ओवर ए प्राइम b ओवर b प्राइम के इक्वल है. तो हम ऐसी इक्वेशन को, जब इस तरीके की इक्वेशन हमें दी गई है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम डिस्कस करेंगे. और उसके लिए ये रूल रहेगा. तो जब ऐसी इक्वेशन हमारे पास आएगी और जब a ओवर ए प्राइम b ओवर b प्राइम के इक्वल नहीं है, आज हम इस लेक्चर में यही केस डिस्कस करेंगे. तो इस केस में आपने क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x को x प्राइम प्लस h से रिप्लेस करना है, y को y प्राइम प्लस k से, h और k कांस्टेंट है. और उसके बाद आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको ज़ीरो पुटअप करना है और वहाँ से h और k की वैल्यू निकाल लेनी है. फिर जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि सारी इक्वेशंस x प्राइम और y प्राइम में आ जाएंगी, होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद x प्राइम और y प्राइम की वापस वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x और y हमने पुटअप कर देनी है, क्योंकि यहीं से जो है x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू आएगी और फाइनल जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा. उसमें h और k की वैल्यू भी हम पुटअप कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे. इसको हम एक्चुअल में करके देख लेते हैं जो ये प्रोसीजर है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ. तो हम एक्चुअल में ये क्वेश्चन करके देखेंगे. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. हमें यही क्वेश्चन दे रखी है 3x माइनस 7y माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू प्लस ये इक्वेशन यहाँ पे 7x माइनस 3y माइनस 7 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो हम इसको पहले रीराइट करेंगे. तो ये वाली टर्म पहले जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगी, विद नेगेटिव साइन हो जाएगा वहाँ पे, और dx इस तरफ आएगा तो dy बाई डी एक्स ये टर्म उस तरफ चली जाएगी नीचे, तो ये एक एक्सप्रेशन आएगा. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में जो a है, a हो जाएगा -7 क्योंकि माइनस जो है ऊपर न्यूमरेटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. b हो जाएगा 3 और c 7, a प्राइम 3, b प्राइम -7 और c जो है c प्राइम वो -3 होगा. तो इस केस में हम देखते हैं कि जो a ओवर a प्राइम है दैट इज़ -7/3 और जो b ओवर b प्राइम है वो है इन दिस केस -3/7. सो कहने का मतलब कि जो a ओवर a प्राइम है वो b ओवर b प्राइम के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे a ओवर a प्राइम इसके इक्वल नहीं है. तो हम इसको फर्दर जो है सॉल्व करेंगे. उसके लिए हम यहाँ पे इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली है. तो हम x को x प्राइम प्लस h पुटअप करेंगे
और y को y प्राइम प्लस के पुटअप करेंगे। ये dy बाई डी एक्स जो है, इसको ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, और फिर x को x प्राइम प्लस एच, y को y प्राइम प्लस के पुटअप किया, उसको इक्वेशन नंबर 2 दी हमने। और फिर जब इसका डिफरेंशियल लेंगे, x का डिफरेंशियल dx, x प्राइम का dx प्राइम हो जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, h कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशियल। सिमिलरली y का डिफरेंशियल dy, y प्राइम का dy प्राइम, k का डिफरेंशियल 0। और यहाँ से हमें पता लगता है कि dy बाई dx जो है, क्योंकि dy प्राइम के इक्वल है, dx प्राइम के इक्वल है, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy प्राइम ओवर dx प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे नाम। और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो ये वैल्यू है एक्स वाई और dy बाई dx की, उसको इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसमें पुटअप करेंगे। तो हमारे पास देन वी गेट dy प्राइम ओवर dx प्राइम इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 7 है और x की बजाय आ जाएगा x प्राइम प्लस एच, और फिर जो 3 इंटू वाई है, y की जगह आ जाएगा y प्राइम प्लस के, एंड देन माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह x प्राइम प्लस एच, y की जगह y प्राइम प्लस के माइनस 3। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट माइनस 7h माइनस 3k माइनस 7 यहाँ पे, ये टर्म अलग से होगी, कांस्टेंट टर्म ये आ गई हमारे पास यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, और नीचे आ गया 3x प्राइम प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 7y प्राइम, और फिर प्लस 3h माइनस 7k माइनस 3। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हम 0 पुटअप करेंगे। मतलब यहाँ पे माइनस 7, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, माइनस 7 प्लस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और ये दूसरी कांस्टेंट टर्म जो है 3h, और फिर माइनस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनको हम सॉल्व कर लेंगे h और k में, वेरी इजी टू सॉल्व। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड और या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वहाँ से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, h की जो वैल्यू है दैट विल बी h जो है 1, k इज इक्वल टू 0। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो h की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू 0। और क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 0 पुटअप किया है कांस्टेंट टर्म को, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है जब हम इसको रीराइट करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जब 0 पुटअप किया था, इसको भी 0 पुटअप किया, इसको भी 0 पुटअप किया, तो इसका मतलब क्या है कि डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग। मतलब ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे रीराइट करते हैं एक बार। सो वी गेट दिस इक्वेशन। और अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्स प्राइम आ जाएगा। इस इक्वेशन में ये डी वाई प्राइम और एक्स प्राइम वेरिएबल्स हैं। जो ऊपर वाला फंक्शन है एक्स प्राइम और वाई प्राइम में, दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। क्योंकि आपको पहले भी समझाया लास्ट लेक्चर में कि इस फंक्शन को हम यहाँ पे अगर 7 कॉमन लें, सॉरी एक्स अगर हम कॉमन लें, एक्स अगर कॉमन लें एक्स प्राइम, तो यहाँ पे 7 आएगा माइनस 3 वाई प्राइम ओवर एक्स प्राइम। दिस मीन दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, एफ ऑफ, मतलब ये वाई प्राइम ओवर एक्स प्राइम का फंक्शन है, ये दिस इज एक्स प्राइम। तो यहाँ पे एक्स प्राइम की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। सो दिस मीन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम इसको कैसे हम सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वाई प्राइम को पुटअप करेंगे v इंटू एक्स प्राइम, और इसमें जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम, और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो v है वो वेरिएबल है जो कि एक्स प्राइम पे डिपेंड करता है। सो वी हैव
इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम, यहाँ पे v इंटू एक्स प्राइम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एक्स प्राइम इंटू डी वी ओवर यहाँ पे डी एक्स प्राइम। तो डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स प्राइम की वैल्यू ये आ गई, इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। एक्स प्राइम तो एक्स प्राइम ही रहेगा, वाई प्राइम की वैल्यू वी एक्स प्राइम। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार। सो वी गेट दिस वैल्यू, यहाँ पे जो है ये इसकी वैल्यू ये पुटअप की है और वाई प्राइम की जगह वी एक्स प्राइम, और यहाँ पे एक्स प्राइम जो है ऊपर भी और नीचे भी कॉमन आ जाएगा। सो वी हैव v प्लस एक्स प्राइम डी वी ओवर डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू -7 माइनस 3v और नीचे 3 माइनस 7v। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट एक्स प्राइम डी वी ओवर डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू -7 माइनस 3v ओवर 3 माइनस 7v माइनस v, क्योंकि ये भी इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा साइन इसका। एंड फ्रॉम हेयर वी गेट एक्स प्राइम डी वी ओवर डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 3 माइनस 7v एल्सियम और यहाँ -7 प्लस 3v माइनस v इंटू 3v एंड माइनस v इंटू माइनस 7v प्लस 7v स्क्वेयर, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी हैव एक्स प्राइम डी वी ओवर डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू -7, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं -7, और हेयर विल गेट 1 माइनस v स्क्वेयर ओवर 3 माइनस 7v, और वी कैन री राइट इट से v स्क्वेयर, यहाँ पे जो माइनस जो है वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो चाहे नीचे एडजस्ट कर लो। तो अगर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करें तो 7 इंटू वी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 3 माइनस 7v। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक्स प्राइम डी वी ओवर डी एक्स प्राइम हमारे पास ये इतना रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे हम इसके आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल जो है वो हम लगाएंगे। आप यहाँ पे इसको खुद कर सकते हो इसके आगे कंटिन्यू, क्योंकि आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे 3 माइनस 7v ओवर 7 इंटू वी स्क्वेयर माइनस 1 यहाँ पे करोगे, क्योंकि ऊपर चली जाएगी टर्म, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम ओवर एक्स प्राइम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो v वाले वेरिएबल थे और डी वी है उसको एक तरफ कर दिया, और एक्स प्राइम वाले जो डिफरेंशियल है और एक्स प्राइम के जो वेरिएबल हैं वो एक तरफ कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे इधर इंटीग्रेट करेंगे, ये आपने खुद करना है आगे कंटिन्यू इसको। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जो सारा आंसर जो है वो v में आएगा, इस तरफ जो है राइट हैंड साइड पे log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आप खुद सिंप्लीफाई करो इसको, और जो आंसर आएगा v में, क्योंकि हमें पता है कि जो v है, क्योंकि जो y प्राइम है वो v x प्राइम है, तो वहाँ पे जो v की वैल्यू है वो y प्राइम ओवर x प्राइम आप पुटअप करोगे, तो फिर यहाँ पे जो फिर से जो फंक्शन है v जो है v की बजाय y प्राइम ओवर x प्राइम आ जाएगा। आपने फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि हमें पता है कि x प्राइम जो है यहाँ पे जो x की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा, जो x की वैल्यू है वो x प्राइम प्लस h है, y की वैल्यू y प्राइम प्लस k है। तो फिर आपने क्या करना है, जो x प्राइम है उसको x माइनस h से रिप्लेस कर देना है। एक्चुअल में h यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया है, h आई थिंक हमने कैलकुलेट किया 1 था और k की वैल्यू 0, तो x प्राइम की आ जाएगा x माइनस 1 और y प्राइम की आ जाएगा वो 0, वो y आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सारा आंसर v में आएगा, राइट हैंड साइड log x प्लस k तो है ही, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। जब v में आंसर आ गया, v की वैल्यू आपने y प्राइम ओवर x प्राइम से रिप्लेस कर देनी है, और उसमें उस आंसर में फिर से जहाँ पे v प्राइम है उसको v से रिप्लेस करोगे, x प्राइम को x माइनस 1 से रिप्लेस करोगे, और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। इसको आप कंटिन्यू करना बेटा, नहीं कहीं पे पता लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसका प्रूफ मैं इसके आगे मैं कंटिन्यू आप करके
आपको अलग से जो है वहाँ पे डाल दूंगा गूगल क्लासरूम में। इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। जो दूसरा मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।